जय श्री राधे। गुरु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। जी हरे कृष्णा। प्रणाम। जय श्री कृष्ण। जय श्री प्रणाम प्रणाम। जय जय राजेंद्र जी प्रणाम प्रणाम। जी प्रणाम। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम गुरुदेव जी। प्रणमामि दंडवत नमः प्रणाम। समागतः। दंडवत प्रणाम। आपसे निवेदन है, आप उपक्रम शुरू कर सकते हैं। जी जी। आपका कैमरा कुछ वीडियो कुछ नीचे हो गया है। आपका मुखश्री नहीं दर्शन हो रहा है। मुखश्री का दर्शन अभी ठीक आ गया। ठीक है, जी जी जी। मुखश्री का दर्शन नहीं हो रहा है। अभी ठीक हो गया। जी जी। अब शुरू कर सकते। कांति सितामृशति निंदित सारदेन्दुर यत्रैकतो विलसिताम् हसितांग शोभाम् वृंदावनेऽपि कृत यामुनगांग संगम राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। गोपेश्वरी वदन उत्कृतिलोलनेत्रं जानुद्वयेन धरणीम् अनुसञ्चरन्तं कञ्चिन्नवस्मित सुधा मधुराधराभं बालं तमालदलनीलमहं भजामि। बालं तमालदलनीलमहं भजामि। पंचवर्ष मतिलोलमङ्गणे धावमानमलका कुले क्षणं किङ्किणी वलय हारनूपुरैः रञ्जितं नमत नन्दनन्दनम् रञ्जितं नमत नन्दनन्दनम्। परम पूज्य गुरुजन और इस भागवत मकरंद मिलिंदानंदम समूह में जुड़े हुए सभी आचार्यगण, सभी मित्रगण, सभी बुद्धजन, सभी अभिभावक के रूप में आचार्य त्रय जो हम लोगों को कई महीनों से लगातार बिना एक भी दिन नागा किए हुए इतनी मधुर कथा श्रीमद् भागवत दिव्य ग्रंथ का आश्रय लेकर के, जिसमें आचार्यों का कथन है कि विद्यावताम भागवते परीक्षा, बड़े बड़े विद्वानों की, ज्ञानियों की परीक्षा भागवत में हो जाती है। ऐसे ग्रंथ का आश्रय लेकर के और विविध आचार्यों
की वाणी का आश्रय लेकर के गुरुजन हम लोगों को इतनी मधुर कथा भगवान की सुना रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम लोगों के पूर्व जन्म का और अनंत जन्म का पुण्य तो है ही, इसमें प्रधान रूप से भगवान की अहेतुकी कृपा है, भगवान की निर्मल कृपा ही इसका मुख्य हेतु है। तो अभी पूज्य गुरुदेव जी आचार्य नरोत्तम महाप्रभु जी कल कथा सुना रहे थे। 25वें श्लोक से लेकर के 28वें श्लोक तक की व्याख्या किए हैं। दसम स्कंद के 13वें अध्याय में जहाँ ब्रह्म मोहन लीला चल रही है, भगवान श्री कृष्ण की ऐसी लीला जिसमें ब्रह्मा जी भी मोहित हो रहे हैं, बलदाऊ जी भी मोहित हो रहे हैं, ऐसी बड़ी अनिर्वचनीय सरस लीलाओं का आस्वादन पूज्य गुरु जी करा रहे हैं। कल गुरु जी ने जो गो गोपीनाम मातृतास्मिन् सर्वा स्नेहर्धिकाम विना पुरोवदास्वपि हरे स्तोकता मायया विना, ये जो श्लोक की व्याख्या की गुरु जी ने, उसमें उन्होंने आपने बताया कि आचार्यों की टीकाओं का आश्रय लेकर के और सोपज्ञ जो स्वाधीत उन्होंने भाव बतलाए वह बड़ा ही विलक्षण था। इसमें गो गोपी नाम मातृता, गायों की और गोपियों की जो मातृता है, अस्मिन अस्मिन माने भगवती श्री कृष्णे, अथवा जो है वत्स रूपधारी धारी श्री कृष्ण में जो स्नेहर्धिकाम बिना सर्वा मातृता, मतलब उनका पूरा मातृवात्सल्य तो बरस ही रहा था स्नेहर्धिकाम बिना, और स्नेह की रिद्धि माने निरंतर बढ़ता हुआ प्रेम भी प्रकट हो रहा था और बढ़ ही रहा था। पुरोवदास्वपि हरे स्तोकता, और यहाँ भगवान की तोकता माने जो भगवान का जो वत्सरूप, भगवान का जो बाल रूप है, उस बाल रूप का जो भाव है वह पूर्ववत ही था। जैसे गोपियों की मातृता पूर्ववत थी, वैसे ही भगवान ये जो गोप और गोपवत्स बने हुए हैं, इनकी जो तोकता है, बाल लीला है या बाल्य स्वरूप है, वह माया बिना माने मोह के बिना ही था। इसमें आचार्य श्री ने आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती जी की व्याख्या और भगवान श्री धर स्वामी की व्याख्या को उपस्थापित करते हुए बताया कि भगवान का प्रेम ये आगे वाले श्लोक में है, यथा कृष्णे त्वपूर्ववत्, माने पूरे वर्ष पर्यंत ब्रजौकसाम माने ब्रजवासियों का प्रेम अपने पुत्रों में तो स्नेह वल्याब्दमन्वहम, अन्वहम माने प्रत्येक दिन स्नेह वल्ली स्नेह लता उन ब्रजवासियों की तो बढ़ ही रही थी, निःसीम बढ़ रही थी, माने जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसी वह बढ़ती जा रही थी। यथा जैसी बढ़ती जा रही थी कृष्णे त्वपूर्ववत्, अपने स्वतों के सुमाने जो भगवान बने हुए हैं ग्वाल वाल, उन ग्वाल वालों में श्रीदामा वसुदामा सुबल मधुमंगल आदिकों में तो सनई निश्चीम बवृधे, वह स्नेह वल्ली तो धीरे धीरे निश्चीम होकर के बढ़ ही रही थी। लेकिन कृष्णे त्वपूर्ववत्, कृष्ण में कहा कि वह अपूर्ववत् माने अनिर्वचनीय भाव से वह बढ़ रही थी। और फिर भगवान ने अपनी ही लीला इत्थमात्मात्मनात्मानं वत्सपालमिषेण सह पालयन् वत्सपो वर्षं चिक्रीडे वनकोष्ठयोः, भगवान वत्सप गोपाल हो करके अपने ही स्वरूप को अपने ही जो है गोवत्स और ग्वाल वाल में बना करके वत्सपाल मिश्रण, वत्स और जो है वत्स पालक के ब्याज से उन्होंने उन सबकी जो है सबको प्रसन्न करते हुए
चिक्रीडे वन गोष्ठयो हो, वन में वन से लेकर के गोष्ठ तक, गोष्ठ से लेकर वन तक आनंद बरसाते रहे। यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये जो 25वें श्लोक में स्नेहार्धिकाम बिना है, तो मतलब हमको लगता है कि गुरुजी ने जो व्याख्या की उससे उनकी व्याख्या के सार रूप में मुझे समझ में आया कि मातृता मातृ स्नेह तो पूर्वत है, लेकिन स्नेहाधिक्यम बिना, स्नेहाधिक्यम बिना मतलब स्नेहाधिक्य को छोड़कर, माने मातृता तो निरंतर बढ़ ही रही थी, लेकिन स्नेहाधिक्य जो है उसको छोड़कर, माने इस समय तो स्नेहाधिक्य अत्यधिक ही बढ़ गया है, अत्यधिक ही उत्पन्न हो गया है। और गोपियों में जो भगवान की बाल स्वरूपता है, बाल भाव है या बाल भावना है, वह पूर्ववत जो है, पूर्ववत माया बिना, माया बिना मतलब मोह के बिना, मतलब इसमें कहना चाहिए कि मोह को छोड़कर, मोहम बिना माने माया बिना, माने मोहम बिना, तो मोह को छोड़कर, यानी भगवान में जो पुत्रता, पुत्र के आनंद का स्वरूप बढ़ रहा था, वो मोह को छोड़कर, माने मोह अत्यधिक बढ़ रहा था, माने इस समय मोहाधिक्य हो गया था। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण एकदाचार्यन वत्सान सरामो वनमाविशत पंचसासु त्रियामासु हायना पूर्णी स्वजा अजा। भगवान श्री कृष्ण 5-6 रात्रियां जब हायना पूर्णीसु, वर्ष पूर्ण में कम रह गई थी, तब भगवान श्री कृष्ण अपने बलदाऊ भैया के साथ श्रीधाम वृंदावन में वत्सचारण करने के लिए प्रवेश कर रहे हैं। ततो विदूरात् चरतो गावो वत्सानुपव्रजम गोवर्धनादृशिरसि चरंत्यो ददृशुस्तृणम। अब यहाँ पर जो है भगवान अपने बलदाऊ जी के साथ बछड़े चराते हुए बन जाएंगे। वहाँ गोवर्धन की चोटी पर घास चरती हुई गायें अपने बछड़ों को देखेंगी, तो बछड़ों को और वत्सकों को देख करके आनंदित होकर दौड़ने लगेंगी। यहाँ से आदरणीय गुरुदेव पूज्य महाप्रभु जी, सेनापति महाप्रभु जी हम लोगों को कथा सुनाएंगे। कालाधिक्य हो गया है, इसलिए क्षमा याचना के साथ अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ और पूज्य गुरुजनों के चरणों में कोटिशा प्रणाम करते हुए निवेदन करता हूँ कि जैसे भगवान के प्रेम की लीला निरंतर बढ़ रही है, उसी प्रकार से आपके मुखाम्बुज से निःसृत ये जो भगवान की मधुर मधुर लीला है, यह उत्तरोत्तर आनंद प्रदान कर रही है। जैसे स्नेह लता बढ़ती है, ऐसे आपके कथा का माधुर्य निरंतर वर्धमान हो रहा है। तो पूज्य गुरु जी अब अपने श्री मुखवाणी से हम लोगों को आनंदित करें। सभी आचार्यों गुरुजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। सायंकालीन इस कथा सत्र में जुड़े हुए समस्त संतजनों, विद्वज्जनों, साधुजनों, वैष्णवजनों, श्रीमद् भागवत कथा रस पिपासु सुधीजनों के चरणों में मैं बारंबार अपनी प्रणति का निवेदन कृतज्ञता के साथ करता हूँ। आप सबके अनुग्रह, कृपा, आशीर्वाद, अभय के कारण ही हम लोग भगवान की कथाओं को यथा बुद्धि यथाशक्ति निरूपण करने का प्रयास करते हैं। तो आप सब वैष्णव जनों की कृपा की अनुवर्तिनी है भगवान की कृपा। जब संत जन कृपा करते हैं तो भगवान भी कृपा करते हैं। तो उसी कृपा के बल पर, उसी आशीर्वाद के बल पर हम लोग भगवान की कथा का निरंतर श्रवण कर पा रहे हैं। और हमारे प्रिय आचार्य श्री राजेंद्र मिश्र जी ने पिछले कल की जो कथा थी उसका बहुत अच्छे ढंग से उन पद्यों का उल्लेख करते हुए आपने निरूपण किया एवं भगवान के कथा का क्या महत्व है, श्रीमद् भागवत के अध्ययन करने वालों का क्या महत्व है, श्रीमद् भागवत ग्रंथ का क्या वैशिष्ट्य है, उसका भी आपने बहुत संक्षेप से सही लेकिन विद्यावताम भागवते परीक्षा कहा करके आपने कर दिया। लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा को कहने सुनने के लिए भगवान के प्रति जो भक्ति होनी चाहिए वो भक्ति मेरे हृदय में है नहीं, क्योंकि वो भक्ति कोई सामान्य पदार्थ नहीं है, वो होती नहीं है। कितना कोशिश, पता नहीं कोशिश हम ज्यादा करते हैं कि नहीं, लेकिन कोशिश करने की भी उतनी प्रवृत्ति नहीं होती है और भक्ति महारानी कृपा इतनी भी नहीं करती है। लेकिन संतजनों की कृपा ही इसमें अवलंबन है। आप लोगों के साथ जो 1 घंटे का संसर्ग होता है, 2 घंटे का संसर्ग होता है, उसी संसर्ग के कारण, उसी संबंध से ही भगवान कृपा करेंगे। इसी आशा के साथ, इसी भरोसे के साथ हम लोग जी रहे हैं एवं भगवान की कथा को श्रवण कीर्तन कर रहे हैं। तो अभी जो कथा चल रही है उसमें भगवान ब्रह्म मोहन लीला के प्रसंग में ब्रह्म मोहन के ब्याज से भगवान 1 साल तक निरंतर समस्त ब्रजवासियों से, जो कि पिता एवं माता के उम्र के हैं, श्री यशोदा मैया एवं नंद बाबा के जो उम्र के जितने भी ब्रजवासी हैं, उनसे वात्सल्य प्रेम को निरंतर भरपूर प्राप्त कर रहे हैं एवं खुद वात्सल्य भाव से, अपने नटखट स्वभाव से, अपने बाल्य स्वभाव से भगवान नंदनंदना सभी को वात्सल्य रस का आस्वादन करा रहे हैं, वात्सल्य प्रेम प्राप्त कर रहे हैं, वात्सल्य रस का आस्वादन भी करा रहे हैं। तो ऐसे कराते कराते जब 1 साल व्यतीत होने को हो रहा है, तो क्योंकि इस लीला का तो कभी इस लीला का तो अप्रकाश होना चाहिए, क्योंकि यह लीला जब तक अप्रकट नहीं हो रही है तब तक दूसरी लीला का प्रकाश कैसे होगा। तो लीला के क्रम में भगवान इस लीला को तिरोहित करके नई लीला का प्रकाश करेंगे, तो ब्रह्मा जी का मोह भी भंग होगा, तो एवं श्री दाऊ जी का भी इस लीला के प्रति जो अनुसंधान का अभाव था वो भी समाप्त हो। तो ये सब कई प्रयोजन के साथ इस लीला को करने के बाद भगवान अब इस लीला को उपसंहृत करना चाहते हैं। सबसे पहले श्री दाऊ जी के पास इस लीला का
स्वरूप को प्रकाशित किए। उसके बाद श्री ब्रह्मा जी के पास भी इस लीला का स्वरूप को प्रकाश करेंगे। एकदाचारयन् वत्सान् सरामो वनमाविशत् पंचसासु त्रियामासु हायना पूरनीश्वजः। इस श्लोक का सामान्य अर्थ हम लोग कल श्रवण किए हुए थे और हमारे आचार्य श्रीपाद राजेंद्र मिश्र जी ने भी इसका अच्छा वर्णन किया। कहने का मतलब है कि अभी 5-6 दिन बाकी हैं, 5-6 रात्रि बाकी हैं या 5-6 दिन बाकी हैं, जैसे भी कह लीजिए। अर्थात 2-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन अभी बाकी है एक साल को पूर्ण होने में। तब ऐसा एक दिन था जब भगवान नंदनंदन अपने दाऊ के साथ, भगवान बलराम के साथ जंगल में वत्सचारण के लिए गए हुए थे। एकदाचारयन् वत्सान् सरामो, भगवान बलराम के साथ, रामेण सह सरामः वनम आविशत। कब? पंचसासु त्रियामासु हायना पूरणेषु अजः। अजः यानी भगवान श्री नंदनंदन। त्रियामासु हायना पूरणेषु, बहुत सुंदर प्रयोग है, एक विलक्षण प्रयोग है, लेकिन इसका अर्थ को प्राप्त करने में व्याख्या बहुत ही उपयोगिनी होती है। तो श्रीधर स्वामीपाद ने इसको ऐसा कहा, पंचसु षट्सु वा रात्रिषु हायनस्य अपूरणीषु। कहने का क्या मतलब हुआ ना, पूरकतया अवशिष्टासु इत्यर्थ। अर्थात एक साल को पूर्ण करने में हर रात्रि की कोई भूमिका होती, हर दिन का कोई भूमिका होती है, हर रात्रि की भी भूमिका होती है। अर्थात 360 कहिए या 65 कहिए, 63 कहिए, 64 कहिए, इन समस्त रात्रियों की भूमिका होती है साल को पूरा करने में। लेकिन अभी 5 या 6 रात्रि अपनी भूमिका को परिपूर्ण नहीं कर पाई हैं। ऐसी स्थिति में, यानी अभी 5-6 दिन बाकी है एक साल पूरे होने में, तब भगवान बलराम के साथ भगवान नंदनंदन जंगल में बछड़ों को चराने के लिए अपने सखाओं के साथ गए हुए थे। एकदाचारयन् वत्सान् सरामो वनमाविशत पंचसासु त्रियामासु हायना पूरणीष्वजः। पंचसु षट्सु वा रात्रिषु हायनस्य अपूरणीषु। हायनस्य यानी वर्षस्य संवत्सरस्य, अपूरणीषु यानी पूरकतया अवशिष्टासु, अभी पूरक नहीं बन पाई हैं 5-6 रात्रि। ऐसी स्थिति में भगवान श्री दाऊ जी के साथ गए हुए थे। श्री जीव गोस्वामी पाद वैष्णव तोषणी में कहते हैं, उसको सुंदर व्याख्या आपने लिखी है। कहते हैं, पंचसासु इति अनिश्चितोक्ति प्रेम मोहेन। देखिए, भगवान श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी को भगवान की इन दिव्याति दिव्य लीलाओं का प्रकाश कर रहे हैं, निरूपण कर रहे हैं। तो इससे पहले भी हम ऐसा श्रवण कर चुके हैं। हमारे श्रीपाद जयकांत प्रभु जी की के सौभाग्य से उस कथा को कहने का अवसर मिला था, अर्थात उस व्याख्या का निरूपण करने का अवसर मिला था कि जब सुखदेव गोस्वामी श्री परीक्षित महाराज जी को कथा कहते हैं तो कथा के आनंद में उतने मत्त हो जाते हैं, इतने मोहित हो जाते हैं, तो कथा के क्रम को कभी भूल जाते हैं और कभी उनको प्रलय की अवस्था आ जाती है, यानी प्रेम की सर्वोच्च दशा में कभी कभी वो पहुंच जाते हैं। फिर उनके द्वारा भगवान की कथा का कहना संभव नहीं होता है। तो उस स्थिति में परीक्षित जी महाराज क्या करें, और इतने जो 28,000 ऋषि महर्षि बैठ करके भगवान की कथा सुन रहे हैं, वे क्या करें। तो आप लोगों को याद होगा, तो उसकी एक व्यवस्था थी कि श्री परीक्षित महाराज जी ने अपने पुत्र श्री जनमेजय से कहा था
कि ये जो हमारे श्री व्यासदेव हैं यानी श्री सुखदेव गोस्वामी हैं, ये भगवान की कथा कहते कहते इस तरह की दशा को प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए आप समस्त वाद्य यंत्रों के एवं भगवान के हरिनाम करने के अवसर की व्यवस्था करो। तो इसलिए उस कथा स्थल में अच्छे अच्छे खोल, मृदंग, तबले, करताल इत्यादि यंत्र रखे हुए थे। तो उसका उपयोग कब होता था? श्री सुखदेव गोस्वामी कथा कहते कहते जब लय अवस्था को प्राप्त हो जाते थे, भगवान की कथा को सुनाने की शक्ति रहित होते थे, तो उस समय वहां पर भगवान का नाम कीर्तन उच्च ही होता था। तो उस नाम कीर्तन को श्रवण करके श्री सुखदेव गोस्वामी फिर अपनी स्वाभाविक अवस्था में आकर के श्री परीक्षित महाराज जी को कथा सुनाते हैं। और ये बात कई बार हुआ है, माने कथा सुनाते सुनाते श्री सुखदेव गोस्वामी का मोह यानी उनकी लय अवस्था और विस्मृति अवस्था और भगवान की एकमात्र स्मृति की अवस्था कई बार हुई है। तो उस तरह की भी कुछ अवस्था का यहाँ संकेत हो रहा है, क्योंकि श्री सुखदेव गोस्वामी जब कह रहे हैं पंचसासु त्रियामासु, पंचसासु का मतलब है पंचवा षडवा इति पंचसाहा तासु पंचसासु, अर्थात श्री सुखदेव गोस्वामी ऐसा कह रहे हैं कि उनको भी ठीक से मालूम नहीं है कि 5 दिन अभी बाकी है साल पूर्ण होने में या 6 दिन बाकी है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? श्री सुखदेव गोस्वामी तो भगवान के अत्यंत अनुभवी भक्त हैं, सर्वोच्च स्थिति में विद्यमान भक्त हैं, और उनके ज्ञान का तो कोई सीमा ही नहीं है। उनकी भक्ति का, उनकी ज्ञान का, उनके अनुभव का वर्णन कौन कर सकता है? वे भी फिर ऐसा कह रहे हैं कि 5 या 6 दिन पहले, इसका क्यों ऐसा कह रहे हैं? तो श्री जीव गोस्वामी पाद इसका निरूपण करते हुए कहते हैं पंचसासु इति अनिश्चितोक्ति प्रेम मोहेन, अर्थात भगवान के लीलाओं का वर्णन करते करते भगवान के प्रेम में इतना डूब जाते हैं कि यथार्थतः क्या हुआ था 5 दिन या 6 दिन उसको सही तरह से याद नहीं कर पा रहे हैं, या उसकी स्मृति ठीक से नहीं आ रही, क्योंकि प्रेम की विह्वल अवस्था में। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी ने कह दिया कि पंचसासु त्रियामासु, ये श्री जीव स्वयंपाद की व्याख्या है। पंचसासु त्रियामासु हायना पूरणीश्वजः एकदा चारयन् वत्सान् सरामः, अर्थात रामेण सह यानी बलरामेण सह। तो राम उनको यूं कहा जाता है रमयति श्री कृष्णादीन इति रामः, जो भगवान श्री कृष्ण प्रभृति गोप बालकों को, गोपजनों को, गोपीजनों को, ब्रजवासियों को अतिशयित आनंद देते हैं। रामेति लोक रमणात् बलम बलवदुच्छ्रयात्, श्री उनका जब नामकरण संस्कार हुआ था उस समय भी राम नाम की सार्थकता के लिए कहा गया था लोक रमणात् भगवान बलराम हैं। और लोक रमण में का मतलब है कि मुख्यतया भगवान श्री नंदनंदन को अभिरमित करने के लिए, उनको सुख पहुंचाने के लिए भगवान बलराम का अवतार है। इसलिए कह रहे हैं रमयति श्री कृष्णादीन इति रामः। अतः प्रायो यद्यपि तेन सहैव नित्यं वने प्रवेशः तथापि एकदा सराम इति वृत्तांत विशेषोद्देशाय निर्देशः। देखिए पद्य में कहा गया एकदा चारयन वत्सान सरामो वनम आविशत, वनम आविशत, अर्थात एक बार भगवान बलराम के साथ श्री नंदनंदना वत्स चारण के लिए गए। तो एकदा क्यों गए? वो तो रोज जाते हैं, कभी कभार महीने में 1-2 दिन कोई ऐसी घटना हो जाती हो, जैसे पहले कहा गया था कि उनका जन्मोत्सव है, जन्म नक्षत्र है, इसलिए भगवान बलराम नहीं गए थे, या नंदनंदन का जन्मोत्सव है तो नहीं गए थे। तो इस तरह की घटना विरल होती है, लेकिन वे भगवान श्री कृष्ण तो अपने दाऊ के साथ यानी बलराम के साथ नित्य जंगल में, वन में बछड़ों को चराने के लिए जाया करते थे।
तो एकदा ऐसा क्यों कहा गया? श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं यहाँ एकदा का मतलब है एक घटना का वर्णन हो रहा है, एक लीला का वर्णन हो रहा है, और उस लीला को वर्णित करने के लिए एकदा ऐसी बात कही गई है। यानी भगवान बलराम भगवान नंदन के साथ, श्री कृष्ण के साथ नित्य जाया करते थे, लेकिन पद्य में जो एकदा ऐसा कहा गया, ये एक खास विशेष लीला को लक्ष्य करके उस लीला को वर्णित करने के लिए एकदा ऐसा कहा गया है। तो कहते हैं अतः प्रायो यद्यपि तेन सहैव नित्यम बने प्रवेशः तथापि एकदा सराम इति वृत्तांत विशेष उद्देशाय। अर्थात एक विशिष्ट वृत्तांत को, एक विशिष्ट लीला को, विशिष्ट घटना को वर्णित करने के लिए श्री सुखदेव गोस्वामी ने ऐसा कहा एकदा। लेकिन हमारे जो आचार्य श्री सनातन गोस्वामी पाद हैं वे कहते हैं कि ना, ये सही में शायद एकदा ही है। क्या है? श्री सनातन गोस्वामी पाद कह रहे हैं यदवा संगोपनार्थम तदब्दे प्रायो बने तस्य अनयनात्। देखिए, भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ हैं, परमेश्वर हैं भगवान। तो जब भगवान एक साल तक इस लीला का किसी को भी बोध होने नहीं देते हैं, अर्थात भगवान में यह सामर्थ्य है, लीला को पुष्ट करने के लिए भगवान ऐसा करते हैं, यानी भगवान की जो लीला शक्ति है वो ऐसा करती है। भगवान गिरि गोवर्धन का उद्धार कर सकते हैं, भगवान काली का दमन कर सकते हैं, भगवान कुवलया पीड़ जैसे हस्ती का वध कर सकते हैं। तो भगवान सब कुछ कर सकते हैं, इसीलिए तो भगवान है, इसीलिए तो उनकी कथा हम लोग सुन रहे हैं। अगर भगवान हमारे जैसे होते तो उनकी कथा हम इतने प्रेम से क्यों सुनते? वे भगवान हैं, उनमें इसी तरह की विलक्षणता है, इसी तरह के ईश्वरत्व है, इसलिए उनकी कथाओं को हम लोग बैठ करके श्रवण करते हैं। तो उनका जो ईश्वरत्व है, उस ईश्वरत्व का यहाँ भी प्रयोग हुआ है। यानी श्री सनातन गोस्वामी पाद का कहना है यदवा संगोपनार्थम, अर्थात भगवान नंदनंदना श्री कृष्ण इस लीला को दाऊ जी से गुप्त रखने के लिए, छुपा करके रखने के लिए उनको एक साल तक जंगल में नहीं ले जाते थे। अर्थात वे एक साल तक भगवान नंदनंदन के साथ श्री दाऊ जी जंगल में वत्स चारण के लिए नहीं गए थे। ये जैसे असंभव जैसे लग रहा है, लेकिन भगवान की लीला में कुछ असंभव है ऐसा हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि भगवान अनंत शक्ति हैं, इसलिए उनकी लीला में यह भी संभव है। उनके संकल्प से दाऊ जी एक साल तक जंगल में नहीं गए थे, इसलिए कहा गया एकदाचारयन् वत्सान् सरामो वनमाविशत पंचसासु त्रियामासु हायनापूरनिष्वजः तच्च तं प्रति तल्लीला तत्वबोधनं स्नेह विशेषेण अन्यथा अवदान्ते श्री ब्रह्मागमने सति तत्तत् संचरणेन तस्य तत्कौतुकानुभव सिद्धे। अब श्री जीव गोस्वामी पाद एक दूसरी बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ऐसा क्यों, अभी एक साल जब पूरा होने ही वाला है और ब्रह्मा जी को इस लीला का बोध होने ही वाला है और इस लीला का बोध और लोगों को भी होने वाला है, तो उस समय भगवान बलराम को इस लीला का बोध हो जाता। ऐसा क्या विशेषता थी, ऐसी क्या आवश्यकता थी कि 4-5 दिन पहले, 5-6 दिन पहले पंचसासु त्रियामासु हायना पूर्णिषु ही श्री दाऊ जी को इस लीला का बोध हुआ? ऐसा क्यों? इसका उत्तर देते हुए कहते हैं तच्च तम प्रति तल लीला तत्व बोधनम स्नेह विशेषेण। अर्थात दाऊ जी के प्रति भगवान का कितना स्नेह है उसका निरूपण तो सब जगह है। सभी लोग जानते हैं कि भगवान बलराम का भगवान नंदनंदन के प्रति एवं भगवान नंदनंदन का दाऊ जी के प्रति कितना प्रेम है, कितना स्नेह है। ये कोई नई बात नहीं है, ये छुपी हुई बात नहीं है।
तो भगवान का श्री दाऊ जी के प्रति जो प्रेम विशेष है, उस प्रेम विशेष को ख्यापित करने के लिए, उस प्रेम विशेष के कारण ही 1 साल की पूर्ति होने के कुछ दिन पहले, 5-6 दिन पहले ही भगवान ने इस लीला का बोध श्री दाऊ जी को कराया। तच्च तम प्रति तल लीला तत्वबोधनम स्नेह विशेषेण, अर्थात प्रेम विशेषेण, प्रीति विशेषेण भगवान ने श्री दाऊ जी को इस लीला का बोध कराया। अन्यथा अवदान्ते श्री ब्रह्मागमने सति तत्तत् संचरणेन तस्य तत्कौतुक अनुभव सिद्ध है। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो जब ब्रह्मा जी को 1 साल के बाद इस लीला का बोध होता, श्री बलराम जी को भी उस समय बोध हो जाता और लोगों को भी बोध हो जाता, तो फिर अलग से श्री दाऊ जी को इस लीला का बोध कराने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन भगवान का श्री दाऊ जी के प्रति प्रेम विशेष है, स्नेह विशेष है, भ्रातृभाव विशेष है, इसलिए आपने इस लीला का बोध कुछ दिन पहले कराया। अब कह रहे हैं कि अगर इतना प्रेम है श्री नंदनंदन का श्री बलराम जी के प्रति, तो फिर इतना दिन तक इंतजार क्यों कराया? अर्थात इतना ही प्रेम है क्या 4-5 दिन पहले ही करा दिया जाए? अगर दाऊ जी के प्रति भगवान का इतना प्रेम है, आप कह रहे हैं कि श्री दाऊ जी के प्रति प्रेम विशेष के कारण उनको लीला का बोध 5-6 दिन पहले कराया गया, ऐसा होता है क्या? जो हमारा प्रेमी व्यक्ति होता है, कोई भी समाचार होता है, कोई विशेष घटना होने को होती है, किसी को लड़के की शादी, लड़के की शादी या लड़का की शादी या कोई अच्छा समाचार, तो हम लोग प्रेमी लोग को तो जल्दी से जल्दी सुना देते हैं। तो भगवान, आप एक और तो कह रहे हैं कि भगवान बलराम जी से जो प्रेम है उसके कारण उनको बोध कराया, तो अगर प्रेम है तो इतना देर तक उनको इंतजार क्यों करवाए? तो उसकी व्याख्या करते हुए श्री जीव स्वयंपाद कह रहे हैं, अति पूर्वम अबोधने कारणम तु बक्ष्यते, अर्थात इससे पहले, यानी इस लीला के आरंभ में या थोड़े दिन के अतीत होने पर भगवान बलराम को बोध करा देते, और भगवान बलराम से छुपाने की जरूरत ही क्या थी? शुरू से ही उनको बोध करा देते। कहते हैं कि ना, इसका कारण बक्ष्यते, अर्थात इसके कारण का निरूपण किया जाएगा कि इस लीला को श्री नंदनंदन ने भगवान बलराम जी से भी क्यों छिपाया, इसका बोध कराया जाएगा, इसके बारे में बताया जाएगा। तो मैंने तो इसका अनुसंधान नहीं किया, क्योंकि जब श्री जीव स्वयंपाद हम लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि इसका बोध कराया जाएगा, तो हम उनकी कृपा से अब इंतजार करेंगे कि कहाँ बोध कराया जाएगा, कैसे बोध कराया जाएगा। तो इसलिए इस लीला का अभी हम लोग श्रवण करेंगे। अजय इति यो विनापि जन्म तत्तत् पुत्रतां प्राप्तः स इत्यर्थ। पंचसासु त्रियामासु हायना पूरनेश्वजः। तो यहाँ भगवान नंदनंदन को अजह इसलिए कहा गया है। देखिए, भगवान अज हैं और जन्मवान भी हैं, क्योंकि श्री देवकी मैया के उदर से श्री यशोदा मैया के गर्भ से भगवान ने जन्म तो लिया है, तो फिर अज कैसे हैं? कहते हैं यहाँ अज इसलिए हैं क्योंकि देखिए, इतनी गोपियों के गर्भ से भगवान ने जन्म तो नहीं लिया, लेकिन इतनी गोपियों को अपने मातृभाव वात्सल्य स्नेह से, वात्सल्य प्रेम से इतने माताओं को भगवान ने मोहित किया, उनको आनंदित किया, उनको आह्लादित किया। अर्थात उनके गर्भ से जात न होने पर भी उनको पुत्र भाव से, पुत्र प्रेम से उनको इतना आह्लादित किया, आनंदित किया। इसके कारण यहाँ पर भगवान को अजह ऐसा कहा गया है। अज इति यो विनापि जन्म तत्तत् पुत्रतां प्राप्तः स इत्यर्थः। तत्तु अधुना व्यक्ति भविष्यति इति भावः। अर्थात भगवान उनके गर्भज न होने पर भी उनके प्रति पुत्र भाव में कोई भी कमी नहीं रखते थे या कोई कपटता नहीं करते थे। जैसे उनके श्रीदाम सुदाम आदि पुत्र का व्यवहार होता था, जैसे वे
अपने पुत्र से स्नेह करते थे एवं श्रीदाम सुदाम आदि उनके स्वपुत्र जैसे उनके प्रति स्नेह करते थे उसी तरह से भगवान नंदनंदन भी कर रहे हैं। तो इसकी चर्चा आगे की जाएगी। एकदाचारयन् वत्सान् सरामो वनमाविशत् पंचसासु त्रियामासु हायनापूरनिष्वजः ततो विदुराचरतो गावो वत्सान् उपव्रजम् गोवर्धनाद्रिशिरसि चरन्त्यो ददृशुस्तृणम्। श्री सुखदेव गोस्वामी इस कथा को आगे बढ़ाते हुए अगले पद्य में यह कह रहे हैं, ततो विदुराचरतो गावो वत्सान् उपव्रजम् गोवर्धनाद्रिशिरसि चरन्त्यो ददृशुस्तृणम्। ततः, ततः का अर्थ है कि तदनंतरम, तदनंतरम अर्थात भगवान बलराम के साथ भगवान नंदनंदन एक दिन जंगल में बछड़ों को चराने के लिए गए हैं और वो दिन है 5-6 दिन पहले, एक साल की पूर्ति होने के 5-6 दिन पहले। ततः अर्थात जब गए हैं उसके बाद क्या हुआ, तो इस तरह की व्याख्या श्री जीव गोस्वामी पाद कर रहे हैं कि ततः माने तदनंतरम, और श्री श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या है ततः विदुरात। ततः अर्थात जहां पर भगवान नंदनंदना दाऊ जी के साथ बछड़ों को चरा रहे हैं वहां से काफी दूरी पर ये गौ माताएं विचरण कर रही हैं, यानी तृण आहार कर रही हैं, घास खा रही हैं। तो वो कहाँ जगह है, ततो विदुरा चरतः गावो वत्सान उपव्रजम गोवर्धनाद्रि शिरसी। तो श्री गिरिराज जो गोवर्धनाद्रि हैं उनके शिरसी यानी उनके मस्तक पर, यानी गोवर्धन की शिखर में, गोवर्धन के उन्नत प्रदेश में चरन्त्यः गावः ततो विदुरात् चरतः ततो विदुरात् चरतो गावो वत्सानुपव्रजम गोवर्धनाद्रि शिरसि चरन्त्यः। तो गोवर्धनाद्रि यानी गिरिराज उनके उन्नत शिखर पर घास चरती हुई, अपना आहार करती हुई गावः ददृशुः तृणम चरन्त्यः ददृशुः। अर्थात गौ माताओं ने दर्शन किया इन बछड़ों का एवं बालकों का। अर्थात भगवान नंदनंदना जिन बछड़ों को लेकर के उपब्रजम यानी ब्रज के समीप में, तो उसको व्याख्याकार स्पष्ट करेंगे कि कहाँ ये लीला हुई थी। तो ब्रज के समीप में जो कि गोवर्धन की शिखर से काफी दूर है, वहां पर जब भगवान नंदनंदना अपने सखाओं के साथ यानी स्वस्वरूप में सखाओं के रूप में विद्यमान होकर के एवं बछड़ों के रूप में विद्यमान होकर के जब वत्सचारण कर रहे थे, उस समय गोवर्धन के मस्तक पर, गोवर्धन के शिखर पर जो गैयाएं, जो गोमाताएं तृण आहार कर रही थी, वहां से उन्होंने इन बछड़ों को नीचे देखा। अर्थात ये उनके काफी व्यवधान में गोवर्धन के अग्रभाग पर गो माताएं अन्न भोजन कर रही है, तृण भोजन कर रही है, एवं ब्रज के अन्यत्र वहां से काफी दूरी में बछड़े घास चर रहे हैं एवं उनके साथ भगवान नंदनंदना गोचारण कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में वो गो माताओं ने इनका दर्शन किया। तो गोवर्धनाद्रि शिरसि तृणम चरन्त्यः गावः, गोवर्धनाद्रि शिरसि तृणम चरन्त्यः गावः वत्सान उपव्रजम ददृशुः। अर्थात उन गौ माताओं का जो बछड़े हैं, जो वत्स हैं, वे कहाँ विचरण कर रही हैं, वे कहाँ तृण आहार कर रहे हैं ना उपव्रजम,
यानी ब्रज के समीप, ब्रज के पास। क्योंकि भगवान अभी छोटे हैं, कम उम्र के हैं, तो उनको केवल वत्स चराने का ही अधिकार है, और उनको बहुत दूर जाकर के वत्स चराने का की अनुमति नहीं है। इसलिए वो अपने बसती स्थल से, जहाँ पर नंद बाबा प्रभृति का निवास है, वहां से बहुत ज्यादा दूर न जा करके पास में ही वत्सचारण कर रहे हैं। लेकिन जो बड़े गोप वृद्ध हैं, बड़े गोपजन हैं, वे कहीं भी गैयाओं को लेकर के, गौ माताओं को लेकर के चराने के लिए कहीं भी जाते हैं। तो प्रसंगतः उस दिन गोवर्धनाद्रि शिरसी, वे गोवर्धना के श्री गिरिराज जी के अग्र प्रदेश में, उन्नत प्रदेश में गैयाओं को लेकर के चराने वहां पहुंच गई थी। इसलिए गोवर्धनाद्रि शिरसी, श्री गिरिराज के ऊपर गैयाएं, गौ माताएं घास चर रही हैं, एवं नीचे कहीं दूर प्रदेश में भगवान नंदनंदन अपने सखाओं के साथ वत्सचारण करा रहे हैं। ततो विदूरात, और ये काफी दूर है, विदूर है यानी उस स्थल से, गोवर्धनाद्रि शिर से, अर्थात गोवर्धन के मस्तक से, गोवर्धन शिखर से ये काफी दूर है। ततो विदूरा चरतो गावो वत्सान उपव्रजम गोवर्धनाद्रि शिरसी चरन्त्यो ददृशुः तृणम। तो गोवर्धनाद्रि शिरसी तृणम चरन्त्यः गावः उपव्रजम चरतः वत्सान विदूरात् ददृशुः, यानी विदूरात् चरतः वत्सान ददृशुः। ततो विदूरात् चरतो गावो वत्सान उपव्रजम गोवर्धनाद्रि शिरसी चरन्त्यो ददृशुस्तृणम। तो श्री वैष्णव तोषणिकार इस पर कुछ वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, जिसका बोध मुझे बहुत नहीं है, ठीक ठाक नहीं है। जो लोग, आप लोग वृंदावन के स्थानों से परिचित हैं या जिनको वहाँ का अनुभव है, वे हमारे से अच्छा समझेंगे। लेकिन मैं उनकी जो पंक्तियां हैं उनको एक बार उच्चारण करके सुना देता हूँ। श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, ततः तदनंतरम, यानी भगवान दाऊ जी के साथ भगवान नंदनंदन वत्सचारण के लिए गए हैं। तो उस दिन वहां जब वत्सचारण कर रहे हैं, उसके बाद क्या घटना हुई उसका निरूपण किया जाता है। ततः तदनंतरम उपव्रजमिति, उपव्रजम यानी ब्रज में, ब्रज के पास। तो ब्रज के पास कौन सी जगह है उसका निर्धारण करते हुए श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, गोवर्धन ईशान कोण कोटि स्थ अरिष्ट मर्दन कुंड समीप प्राय प्रदेशे। अर्थात भगवान नंदनंदन जो वत्सचारण कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे थे उस दिन। श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, गोवर्धन ईशान कोण, अर्थात श्री गिरिराज जी के जो ईशान कोण है, ईशान्य जो कोण है, उस कोण में कोण कोटिस्थ, कोण की जो सीमा है, अर्थात गिरिराज के ईशान कोण की जो अंतिम छोर है, जो सीमा है, वहां पर अरिष्ट मर्दन कुंड, अर्थात जहां भगवान ने अरिष्टासुर का उद्धार किया था, उस कुंड के समीप प्राय प्रदेश है, अर्थात उसी इलाके में भगवान नंदनंदन अपने दाऊ जी के साथ एवं सखाओं के साथ वत्सचारण कर रहे थे। ये है उपव्रज शब्द का अर्थ। उपव्रजमिति गोवर्धनेशान कोण कोटिस्थ अरिष्टमर्दन कुंड समीप प्राय प्रदेशे तदंतिके ब्रजस्य व्याप्ते है। श्री जीव गोस्वामी पाद का कहना है, वहां तक ब्रज की सीमा की अभिव्याप्ति है, अर्थात यह जो ब्रजमंडल है उसकी सीमा वहां तक भी व्याप्त है, जहां पर अरिष्टासुर का भगवान ने उद्धार किया था। षट्टिकराख्य प्रदेशात रुजुमार्गेण चतुक्रोशमयत्वात्। अच्छा, वो स्थान षट्टिकरा नामक जो ब्रज में प्रसिद्ध स्थान है, वहां से अगर सीधे जाया जाए, सीधे अर्थ का मतलब है जो
सरकारी रास्ता बना है उससे नहीं, अगर सीधे वहां से जाया जाए तो ये जो अरिष्टासुर का उद्धार का स्थल है वो लगभग 4 कोस का होगा। अथ तर्ह्यागतो गोष्ठम अरिष्टो वृषभासुरः महिम महाककुत्कायः कंपयन खुरभिक्षतान। अर्थात जहाँ अरिष्टासुर का उद्धार होगा तो उस लीला का वर्णन जहाँ है, उसी जगह पर जहाँ पर अरिष्टासुर का उद्धार हुआ था उसी जगह पर भगवान वत्सचारण कर रहे हैं। तृणमिति तत् प्राशस्त्य विवक्षया तदा बेसेपि सति इत्यर्थः। गोवर्धनाद्रि शिरसि चरन्त्यो ददृशुस्तृणम। श्री जीव गोस्वामी पाद का कहना है कि गोवर्धन गिरिराज जी के शिखर में उन्नत प्रदेश में गोमाताएं तृण आहार कर रही हैं। तो तृण आहार तो करेंगी ही गोमाता, और क्या आहार करेंगी? तो कहते हैं कि तृण कहने का मतलब है वहां प्रशस्त तृण, क्योंकि उनको वहां इसलिए लिया गया है कि वहां का तृण अत्यंत सुंदर हरा भरा है और अत्यंत पुष्टिप्रद तृण है, स्वादु तृण है। तो इतना अच्छा तृण का आहार करने के बाद भी, इतना सुस्वादु घास का आहार करती हुई भी ये जो गोमाताएं हैं उनकी नजर यहाँ नीचे जहां पर अरिष्टासुर का उद्धार हुआ था वहां पर जो बछड़े चर रहे हैं उनकी ओर दृष्टि वहां से पड़ गई। कहने का मतलब है कि इतना सुंदर तृण का आहार करते समय उनकी दृष्टि उधर नहीं जानी चाहिए थी, लेकिन बछड़ों की ओर उनकी दृष्टि चली गई है, क्योंकि आगे की लीला इसी से होना है। एवं गोमाताओं का जो अपने बछड़ों के प्रति जो स्नेह है, और वो बछड़े के स्वरूप में तो आज भगवान नंदन ही है। तो यही कारण है कि इतना अनुकूल परिवेश में इतना स्वादिष्ट तृण का आहार करती हुई भी वे गोमाताएं इधर दूसरी तरह नजर दे करके इन बछड़ों की ओर देख रहे हैं। गोवर्धनाद्रि शिरसि चरन्त्यो ददृशुस्तृणम तृणमिति तत्प्राशस्त्य विवक्षया तदा बेसेपि सति इत्यर्थ। यद्यपि तृण आहार में उनका चित्त आविष्ट था, फिर भी बछड़ों को देख करके वे व्याकुल हो गई। अधुना श्री कृष्णेन वत्सतराणाम चारणम किंचित वयोवृद्ध्या योग्यत्वाद इति भावः। श्री जीव गोस्वामी पाद एक और भी विशेष बात यहाँ कह रहे हैं। श्री जीव गोस्वामी पाद का कहना है भगवान नंदन अपने दाऊ जी के साथ, सखाओं के साथ जिन बछड़ों का रक्षण कर रहे हैं, जिन बछड़ों का विहार करा रहे हैं जंगल में, वे बछड़े बहुत छोटे नहीं हैं, अर्थात अभी थोड़ा सा बड़े हो गए, क्योंकि भगवान भी बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, इसलिए वे बड़े बड़े बछड़ों को भी लेकर के आ रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आगे जो लीला आएगी, जिस बात का उल्लेख होगा, उसमें यह कहा जाएगा कि यद्यपि ये गोमाताएं अभी दूसरा तीसरा प्रसव कर चुकी हैं, अर्थात ये उनका पहला बछड़ा नहीं है, अभी उनको 2-3 बछड़े और भी उत्पन्न हो गए हैं, फिर भी बड़े बड़े बछड़ों को देख करके भगवान नंदन जिन बड़े बड़े बछड़ों को विचरण करा रहे हैं, तो उनको देख करके भी गोमाताएं उनसे मिलने के लिए व्याकुल हो गई। इसी बात को, इसी आगे की जो बात है उसी का संकेत करते हुए श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं अधुना श्री कृष्णेन वत्सतराणाम चारणम किंचित वयोवृद्ध्या योग्यत्वात्। अर्थात भगवान थोड़ा सा बड़े हो गए हैं। एक बार भगवान ऐसा घर में शायद कहने भी लगे कि देखो मैया, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, ये जो छोटे छोटे बच्चे दे करके हमको भेज देते हो, तो ये तो मेरी बदनामी है। मैं तो काफी बड़ा हो गया हूँ, थोड़ा सा मोटा भी हो गया हूँ, दूध माखन दही खाते खाते मैं पुष्ट हो गया हूँ, इसलिए हमको बड़े बछड़ों को लेकर के चराने की अनुमति दो। तो भगवान की जिद के कारण मैया विवश होकर के, नंद बाबा विवश होकर के उनको बड़े बड़े बछड़ों को चराने का भी अनुमति उनको मिल गई थी।
इसी बात को श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं। अधुना श्री कृष्णेन वत्सतराणाम चारणम किंचित वयो वृद्ध्या, उनकी उम्र काफी बढ़ गई है थोड़ी सी, एवं योग्यत्वात्, क्योंकि भगवान बड़े हो गए हैं, थोड़ा सा शारीरिक रूप से भी भगवान पुष्ट हो गए हैं, भगवान के हाथ पैर में थोड़ा सा सामर्थ्य आ गया है कि वे बड़े बड़े बछड़ों को चराने में समर्थ हैं। इसलिए आज जो वत्सचारण हो रहा है उसमें कुछ ऐसे भी वत्स हैं जो थोड़ा सा बड़े हो गए हैं, अर्थात जिन गौ माताओं के ये बछड़े हैं उन गौ माताओं ने इन बछड़ों के बाद एक दो बछड़ों को इसके बाद भी प्रसव किया है, इसलिए ये बड़े बछड़े हो गए हैं। ततो विदुरा चरतो गावो वत्सान उपव्रजम गोवर्धनाद्रिशिरसि चरंत्यो ददृशोस्तृणम। तो गोवर्धन के शिखर पर घास चरती हुई गोमाताओं ने उपव्रज यानी अरिष्टासुर उद्धार लीला जिस स्थल में हुई थी वहां पर बछड़ों को चरते हुए गोमाताओं ने उनको देखा तो क्या हुआ? दृष्ट्वा च तत्स्नेह वसो स्मृतात्मा सगोत्रजो सगोब्रजो त्यात्मपदुर्गमार्गः द्विपात् ककुद्ग्रीव उदास्य पुच्छोपाद्धुं कृतैराश्रपया जवेन दृष्ट्वा च तत्स्नेह वसो स्मृतात्मा सगोब्रजोत्यात्मपदुर्गमार्गः द्विपात् ककुद्ग्रीव उदास्य पुच्छोपाद्धुं कृतैराश्रुपया जवेन। कहते हैं वहां से देख करके बछड़ों को यहाँ नीचे चढ़ते हुए देख करके वहां से अपने पैर को खड़ा करके, जैसे घोड़े दौड़ते हैं, जैसे अच्छे घोड़े दौड़ा करते हैं, उसी तरह से गोमाता वहां से भागने लगी बछड़ों से मिलने के लिए। दृष्ट्वा च तत्स्नेह वसः, अर्थात उन बछड़ों के प्रति भगवान श्री गोमाताओं का जो स्नेह विशेष है वे उसके कारण स गो ब्रज अर्थात स गो मंडल यानी गो समूह, तो गिरिराज के शिखर पर तृण का आहार करती हुई जो गो ब्रज है, गो मंडल है, वो वहां से अत्यात्मप दुर्ग मार्ग अर्थात दुर्ग मार्ग का, क्योंकि वहां से नीचे आना वो कोई जो बने बनाया रास्ता है उस रास्ता को अवलंबन करके आती हैं, ऐसी बात नहीं है। वहां से सामने जो कुछ भी मिला, जो पहाड़ है, आवड़ खावड़ के रास्ता है या झाड़ियां हैं, पेड़ पौधे हैं, किसी को भी न मानते हुए, किसी भी अवरोध की उपेक्षा करते हुए, या जो वृद्ध गोपजन उनकी रक्षा करते थे तो वे भी बारण कर रहे थे गौ माताओं को नीचे उतरने से, फिर भी किसी का न सुन करके, इसलिए कहते हैं अत्यात्मप दुर्ग मार्ग, अर्थात जो आत्मपथ है, अर्थात उनकी सुरक्षा के लिए जो वृद्ध गोपजन थे, एवं जो दुर्ग मार्ग था, क्योंकि वहां से आने का जो मार्ग था या जिस मार्ग से गौ माताओं का आना हुआ नीचे बछड़ों को मिलने से, वह मार्ग कोई सुगम मार्ग नहीं था, तो दुर्ग मार्ग था, उस मार्ग से आया नहीं जा सकता। लेकिन ये दोनों बाधाओं को अतिक्रमण करती हुई, अर्थात उनकी रक्षाकारी जो गोपजन थे उनकी बाधा एवं मार्ग की जो बाधा, दोनों बाधाओं को अतिक्रमण करता हुआ वो गो ब्रज यानी गो समूह वो नीचे उतर आकर के बछड़ों से मिलने लगा। कैसे? द्विपात, अर्थात वो ऐसे भागती थी, लग रहा था कि दो ही पैर हों। गोमाता का तो 4 पैर होता है, लेकिन जब वेग से भागती हैं, या कोई घोड़ा हो या और पशु हो, जब वेग से भागते हैं तो उनके एक पैर दूसरे पैर से मिल जाता है, यानी सामने के एक पैर, पीछे के एक पैर, तो दोनों मिल करके लगता है कि 4 पैर नहीं, ये तो 2 ही पैर हैं। तो द्विपात और ककुद ग्रीव,
उनका जो ककुद है, यानी उनके पीठ पर जो ऊंचा ऊंची सी जगह होती है जिसको ककुद कहा जाता है, पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, उसमें लग रहा है कि उनकी जो ग्रीवा है, डील कहते हैं गुरु जी, डील डील तिल कहते तिल हैं गुरु जी, डील। त में हर्षेकार तिल, डील टाठा डा डील हाँ डील डील। कहते हैं, बड़ी बड़ी तो डील उस है, बड़ी बड़ी डील। हाँ 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 हाँ, त्रिपाठी जी ने लिख दिया डील। तो वो लग रहा है ऐसे भाग रही हैं, लगता है कि उनकी जो ग्रीवा है वो डील के साथ एक हो गई है। ककुद ग्रीवा माने ककुद में उनकी डील में उनकी ग्रीवा जैसे एकाकार हो गई हो, उसमें प्रविष्ट हो गई हो। और उदास्य पुच्छ, उनका जो आस्य है अर्थात उनका मुंह और उनका पुच्छ वो ऊर्ध्व हो गया है, अर्थात जैसे नौका, जैसे नौका का मध्य प्रदेश जैसे नीचे होता है और दोनों छोर जैसे ऊपर की होती है, उसी तरह से वो भाग रही हैं। और अगाध हुंकृते ही, एवं हुंकार करती हुई गो माताएं वहां से आ रही हैं। एवं आश्रु पया, उनके स्तन से दूध झर रहे हैं, अर्थात अपने बछड़ों से मिलने के लिए इतनी व्याकुलता है, तो किसी भी वारण, किसी भी बाधा को उपेक्षा करते हुए बड़े वेग से वहां से आ रही हैं। दृष्ट्वा चतस्नेह दृष्ट्वा चतस्नेह बसो स्मृतात्मा सगोब्रजोत्यात्मपदुर्गमार्गः द्विपात् ककुद्ग्रीव उदास्य पुच्छो गाद्धुं कृतैराश्रुपया जवेन। हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब संत जनों के चरणों में बारंबार आवेदन करता हूँ